बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 301। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वारे संचरे, साले सकल शरीर। देखिए, जो भी व्यवहार होता है इस संसार में, वो सब शब्दों से होता है। शब्द से वाक्य, और वाक्य से बड़े बड़े भाषण भी बनते हैं, उपदेश भी बनते हैं, निर्देश भी बनते हैं, कार्य भी बोलचाल की भाषा से ही होते हैं। ये बात अलग है कि शब्द कई लिपियों के होते हैं। देवनागरी लिपि, संस्कृत लिपि, इंग्लिश लिपि, उर्दू लिपि, फारसी लिपि, इन सब लिपियों के पहले जो सर्वश्रेष्ठ परम पुरातन जो लिपि मानी गई है वो पाली भाषा है। पाली को ही ब्रह्मलिपि भी कहा जाता है। और पाली के पहले भी खरोष्ठी लिपियां इत्यादि थी, परंतु संस्कृत लिपि पाली भाषा से ही संस्कृत करके बनाई गई है। पाली भाषा का संस्कार किया गया, अर्थात उसमें सुधार किया गया। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, पाणिनि जो बौद्ध मठ के बहुत बड़े विद्वान थे, वहां पर वो शिक्षा दिया करते थे, पढ़ाते थे, वहां के आचार्य थे। उन्होंने पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत भाषा का निर्माण किया। फिर इस संस्कृत भाषा को और शुद्ध किया गया। संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में पहले 8 कड़ी हुआ करती थी। 12 कड़ी बाद में बनी। क्षत्रिय वाला 6 ये नहीं था, त्रिशूल वाला त्र ये नहीं था, ऋषि वाला र, जो ऋषि वाला रि है वो भी नहीं था। बहुत से शब्दों को बाद में बनाया गया। इन भाषाओं से यह पता चलता है, जो ऋषि लिखते हैं वो ऋषि भी बहुत बाद में आया। जो क्षत्रिय लिखते हैं वो क्षत्रिय शब्द भी बहुत बाद में आया, क्योंकि क्षत्रिय को खेतीय लिखते थे। ख शब्द था, वो ख में क मिलाकर क्षत्रिय बनाया गया, क्षत्रिय वाला। त्रिशूल शब्द का प्रयोग बहुत बाद में आया। इस संस्कृत भाषा को ही बाद में 8 कड़ी से 12 कड़ी में विकसित किया गया, तब यह आया। और यह प्रचलन बहुत बाद में आया। 400 ईस्वी के लगभग 450, 450 या 449 ईस्वी में पाणिनि का जन्म माना जाता है। उसके बाद से पाणिनि ने पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत भाषा का निर्माण किया। फिर उसके बाद में इस भाषा का विकास हुआ। फिर इसमें से हिंदी भाषा निकली। ये भाषाओं का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, इनका सबका इतिहास है। पोलियोग्राफी नामक एक पुस्तक है, उसमें सबका इतिहास लिखा हुआ है। इससे पहले तो उर्दू, फारसी वगैरह इत्यादि थे। पाली भाषा सबसे पुरानी। तो यहां बात आ रही है शब्द की। शब्द लिपि से बनते हैं
अक्षर होते हैं और उन अक्षरों से लिपि बनती है, उसी से भाषा बनती है, उन्हीं शब्द बनता है। अक्षर उसे कहते हैं जो मेटा नहीं जा सके। अगर उसे मेटोगे तो शब्द भी मिट जाएगा। जैसे क व्यंजन जो कहलाते हैं हिंदी भाषा के 32 व्यंजन है, क ख ग घ ङ। अगर क को मिटाओगे तो क मिट जाएगा, परंतु उसका आधा हिस्सा नहीं होगा। शब्द में से इसको क्षर कहते हैं, क्योंकि वो क जो अक्षर कहते हैं, जो अक्षर का तात्पर्य है वो मिटता नहीं। अगर मिटेगा तो उसे हटाना पड़ेगा, परंतु वह है। जैसे लिखते वक्त क लिखोगे तो क से शब्द बनेगा ही, क हटा दोगे तो दूसरा शब्द बनेगा, लेकिन ये व्यंजन उनमें प्रयोग करने पड़ेंगे। इनको अक्षर कहा जाता है और इन अक्षरों से क्षर बनता है जो शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द की बात कर लें तो शब्द में 3 शब्दों का निर्माण किया गया है। 3 शब्द के युग्म से यह शब्द का निर्माण हुआ है, जिसे शब्द कहते हैं। श 3 प्रकार के स है, स सरोता वाला, श षटकोण वाला, श शरीफा वाला। तो शरीफा वाला शब्द को यहाँ पर लिया, श ब बकरी वाला, इसको आधा किया, आधा उसमें जोड़ा गया, हलंत उसमें जोड़ा गया और फिर बाद में दादावात वाला उसमें जोड़ा, शब्द बन गया। ये 3 अक्षर को जोड़कर अक्षर बनाया गया, शब्द बनाया गया। और इन शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से बड़े बड़े आख्यान, व्याख्यान, उपदेश, निर्देश, पुस्तकें ये सब लिखी जाती हैं। ये साखी कहती है, इनको वचन भी कहा जाता है, जिनको हम वाक्य कहते हैं उनको वचन भी कहते हैं। तो वचन के दोष हैं, वचन के दोष भी हैं। वचन के क्या क्या दोष हैं? वचन के दोष को शुद्ध करना चाहिए। ये साखी का मूल तात्पर्य यहाँ ये है कि इन शब्दों को जो है वचनों का दोष को शुद्ध करना चाहिए। झूठ बोलना, मिथ्या बोलना, छल कपट पाखंड की वाणी का उपयोग करना, ये सब दोष है। झूठ बोलना सबसे बड़ा दोष है। झूठ बोलना, बोलने का तात्पर्य है जो शब्द मुंह से निकाले उसे सोच समझ कर विचार कर बोले। बोली एक अमोले जो कोई बोले जान। बोली शब्दों से ही बनती है। तो ये दोष है। मीठे वचन हमेशा बोले, कटुक वचन न बोले। कटुक वचन का तात्पर्य है प्रताड़ित किए जाने वाले शब्द, गाली गलौज करना, डांट कर, फटकार लगा देना, प्रताड़ित कर देना। ये शब्दों के दोष हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ बोले तो उसके मुख पर बोले, सामने बोले, जो भी बुरी बात है, अच्छी बात है। परंतु निंदा करने का तात्पर्य होता है कि किसी के पीठ के पीछे बोले और फिर उसमें बड़ा चढ़ाकर बात करे। साहब कहते हैं कि सांचा शब्द कबीर का चौड़े कहे बजाए, जैसी की तैसी कहे वो तो निंदा ना है। और जैसा कि जैसा किसी की बुराई या किसी की अच्छाई को जैसा कि तैसा कहे, उसमें अपनी तरफ से कुछ लपेटे नहीं, तो फिर वो निंदा नहीं। क्योंकि चर्चा होती है, अच्छे बुरे की चर्चा होती है और अच्छे बुरे की चर्चा से मानव के व्यवहार का पता चलता है, चरित्र का पता चलता है। ये होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जांचने परखने की प्रक्रिया शब्दों से ही बनती है, परंतु उसमें अपने आप से कुछ लपेटे नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ आपको कहना है तो जैसा कि तैसा, जैसा वैसा उसका कर्तव्य है, जो कार्य करता है, जैसा बोलता है वैसा रहता है, वैसा का वैसा कहे, उसमें अपनी तरफ से कुछ लपेटे नहीं। अपनी तरफ से अगर कुछ और अतिशयोक्तिपूर्ण बात करेगा तो वो निंदा हो जाएगी।
तो निंदा ना करे, झूठ ना बोले, छल कपट पाखंड की बातें ना करे, प्रताड़ित ना करे, किसी को गाली गलौज ना करे। ये 4 दोष, गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, कठोर शब्द कहना, झूठ बोलना, निंदा करना, ये दोष वचन के दोष कहते हैं। तो यहां ये एक बात बोली है कि इनमें जो मूल रूप है, जो वो मीठा बोले, सत्य, अगर सत्य बोले तो मीठा, नम्र, कोमल, सत्य, मीठा, नम्र, कोमल, नम्रता पूर्वक बोले। नम्रता पूर्वक ये का तात्पर्य नहीं कि हमेशा झुक झुक के बात करे, बोली चाली में नम्रता होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की बोली भारी निकलती है, किसी की कमजोर निकलती है, किसी की बोली ऐसी निकलती है, आवाज ऐसी निकलती है कि वो ऐसा लगता है कि वो क्रोध में बोल रहा है, परंतु उसकी बात को पहचानना चाहिए कि वो नम्रता से बोले, मीठे वचन बोले और सरलता से बोले। उसमें सरलता होनी, कोमलता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, किसी को, कोई दुखी व्यक्ति संताप झेल रहा है किसी प्रकार से, वो आपके पास आकर बैठता है और उससे अगर आप 2 मीठे वचन बोल दोगे तो उसका जो संताप है वो समाप्त हो जाएगा, उसे धैर्य मिलेगा। और अगर कठोर वचन उसके सामने बोलोगे तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। ये शब्द, जैसा कि मैंने कहा कितनी बार, कान द्वारे संचरे, कान के द्वार से मन तक पहुंचता है, हृदय तक पहुंचता है। यहां हमारी सुरत कान पर बैठी रहती है, ये सुरण द्वार पर सुरत बैठती है, ये यहां पर ही रहती है। और जैसे ही कोई शब्द उठता है, कोई सुनाता है या सुनने को मिलता है, वो मन तक पहुंचता है। मन उसका भास बनाकर, जैसा शब्द होता है उसी का भास मन को मिलता है, वो बुद्धि तक पहुंचाता है और बुद्धि उसका निर्णय लेती है कि भाई ये इस प्रकार का शब्द है, और उसको चित्त तक पहुंचाती है। चित्त उसका चिंतन करता है कि ये क्या कहा, या कैसे कह दिया, और उसका अध्यास बनकर जीव पर अध्यास बनता है। चिदाभास जिसे कहते हैं। तो बातचीत में अगर नम्रता, कोमलता है, मीठे शब्दों का प्रयोग है, बड़ा उल्लास बनता है, हर्षता फैलती है, मन प्रसन्न होता है, हृदय में अपार प्रसन्नता बनती है, और जो किसी प्रकार का संताप, ताप हृदय में है वो शांत हो जाता है। और उसके विपरीत अगर कठोर शब्दों का प्रयोग होता है तो संताप, ताप नहीं होता, वो भी बहता कि क्या कह दिया इस आदमी ने, क्या कह दिया, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं, इसने मुझे गाली दे दी, मुझे प्रताड़ित किया। और वो संताप उसके दिमाग में, उसके हृदय में जमता है, और फिर उसके आधार पर उसका अध्यास बनता है कि इस आदमी ने मेरे से, तो बैर भाव पैदा होता है, द्वेषता पैदा होती है, अलगाववाद पैदा होता है, विखंडता आती है। तो शब्दों का ही खेल है, शब्दों के खेल से ही व्यापार बनता है, व्यवहार बनता है, सार असार का पता चलता है, संगत असंगत होती है, कुसंगत बनती है। ये सब शब्दों के खेल है। तो इन शब्दों के जो वचन के दोष हैं, इनको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। इनको जाने बगैर अगर बोले तो ये बड़ी भारी, ये मानव की भूल है। शब्दों के प्रयोग करने के लिए अहंकार काम आता है। जहां अहंकार है वहां अज्ञानता होती है। अज्ञान के बगैर, क्योंकि अज्ञान अहंकार का ही पुत्र कहलाता है। अविद्या और अज्ञान दोनों साथ रहते हैं, विद्या और ज्ञान साथ रहते हैं।
अविद्या और अहंकार को मिलकर किसी को धन का अहंकार है, किसी को ऊंचे पद का अहंकार है, किसी को बाहुबल का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को अपने परिवार का अहंकार है। उस अहंकार में आकर वह व्यक्ति बात करता है अपने ऊंचे पद के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने परिवार के आधार पर, अपने बाहुबल के आधार पर वो बात करता है और उन्हीं के आधार पर वो शब्दों का प्रयोग करता है। और उन्हीं में, उन शब्दों में जब प्रयोग करता है तो कठोर शब्द भी निकलते हैं, प्रताड़ित शब्द भी निकलते हैं, गाली गलौज भी निकलती है, और उसके अंदर कठोर नम्र कोमलता, मधुरता नहीं होती। हम देखते हैं कई व्यक्तियों की आदत पड़ी होती है, गाली गलौज करते हैं, शब्दों में कठोरता हमेशा बनाए रखते हैं, वो उनका अहंकार है। नम्रता में कोमलता आती है, जहां ज्ञान का आधार है वहां नम्रता आती है। जैसे आम का पेड़, हमेशा जब आम उस पर लग जाते हैं तो वो डाली झुक जाती है। आम नीचा झुकता है, और उसके विपरीत अरंड को देखो आप। अरंड में अरंड के फल होते हैं, उसके झुमके बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं झुकता। आम फले नीचा लड़े, अरंड आकाश आ जाए। अर्थात आम जब फलता है, फल लगता है, तो वो नम्र हो जाता, वो नीचे झुक जाता है। परंतु अरंड, उसके बड़े बड़े झुमके फल के लगते हैं, लेकिन वो झुकता नहीं है, वो तो सीधा तना हुआ खड़ा रहता है। तो यहां पर यह बात आती है कि अज्ञान के आधार पर ज्ञान प्राप्त अगर किया जाए, देखिए एक बहुत बड़ी गूढ़ बात है कि अज्ञान के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात अपना अहंकार को त्याग नहीं करना, बस ज्ञान की किताबें पढ़ लेना, श्लोकों को याद कर लेना। जैसा कि पिछली बार मैंने प्रमाण की बात की, उन प्रमाणों के आधार पर कब किसी से कोई बात करनी है तो कोई प्रमाण देना है, ये शास्त्रों का प्रमाण है, रट लिए, तोता की तरह रट लिए, और समाज में पंच पटेल बनकर बैठ गए, बड़े विद्वान बनकर बैठ गए, भेद धारण कर लिया, बहुत बड़े महात्मा स्वरूप बन गए, लेकिन शब्द बोलने का तात्पर्य नहीं रहा। वो जो भी कुछ सीखा वह ज्ञान के आधार पर सीखा। ज्ञान कब आएगा? जब उन शब्दों का मंथन करे, संतों का संग करे, संतों की सेवा करे, तब जाकर के वो ज्ञान उदय होता है। क्योंकि संत के पास बैठकर संत की रहनी गहनी सीखेगा, शब्दों के तात्पर्य को सीखेगा, जो शब्द का संशय है वो निकलेगा, दुर्मति खत्म होगी, जो कागवृत्तियां हैं वो दूर हटेंगी, बगुला रीति है वो सब हटेगी, और हंस रीति रहनी गहनी वो प्राप्त होगी। तब शब्दों का बोलना, नम्रता से कहना, ये सामने आएगा। अन्यथा और अहंकार समाप्त होगा। क्योंकि जब तक अहंकार रहता है ना, ये अहंकार एक ऐसी चीज है, कितने बड़े बड़े विद्वानों के साथ में रहती है। ये अहंकार हर जगह पर मिलता है, और जहां नहीं मिलता वहां ज्ञानास्वरूप होता है। वही महात्मा, वही संत स्वरूप में हमें दिखते हैं, बैरागी, पूर्ण बैराग, ज्ञानास्वरूप, बोध भाव वाले संत जब बनते हैं तो वहां अहंकार नहीं होता, वहां ज्ञान ही ज्ञान होता है, ज्ञान का आधार होता है, ज्ञान का स्वरूप बन जाता है। जिसे हम दयावान, ज्ञान के भंडार कहते हैं।
शब्दों का खेल है। साधु महात्माओं की बात तो त्यागो, एक तरफ रख दो, लेकिन जो व्यवहार, साधारण व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है, धार्मिक व्यवहार है, यहां भी शब्दों का बड़ा प्रयोग होता है। इन शब्दों के प्रयोग से ही वहां व्यवहार चलता है, व्यक्ति की पहचान बनती है कि ये व्यक्ति कैसा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको देखते ही अरे अभी आएगा, गाली गलौज करेगा और ऐसी बात करेगा, उसको दूर से देखते ही लोग बात, बहुत से लोग तो सभा को ही त्याग करके चले जाते हैं कि ये आगे अब किसी की नहीं सुनेगा, ये अपनी अपनी बनाएगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर से देखते से ही सभा बड़ी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उनके शब्द, उनके मुखार बिंद से शब्द निकलने के लिए लोग लालायित होते हैं कि ये कुछ कहें, लेकिन वो मौन रहते हैं। तो ये शब्दों का कारण है। हमेशा मीठे वचन बोलने वालों का ये संसार कायल होता है। तो शब्द मीठे बोलने में हमें कोई पैसा थोड़ी लगता है हमारा। दंगे फसाद झगड़े होते हैं शब्दों के आधार पर ही होते हैं। गाली देना वचन का दोष है। हमेशा गाली दे करके लोगों के साथ बोलना, आवत गाली एक है, पलट तो हो अनेक। आवत गाली न पलटी है तो रहे एक की एक। गाली गलौज होना लग गया, कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया, चर्चा हुई, झगड़ा, गाली गलौज होने लगी। तो जो विद्वान है, जो ज्ञान आधार पर हैं, जिनके अहंकार नहीं है, वो कोई गाली देता तो अपने मुंह से, उनके मुंह में से गाली नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर वो जानते हैं कि ये गाली अगर मैं दोबारा पलटूंगा तो 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 1000 होगी और झगड़ा फसाद बढ़ेगा। फिर एक जगह कहा है, मूर्ख को मुख बिंब निकले बोल भुजंग, ताकि औषधि मौन है काल न व्यापे अंग। जो मूर्ख, उनको मूर्ख की उपाधियां भी दी जाती है, जो अहंकारी होकर बोलते हैं, वो विद्वान कभी नहीं होते। पढ़े लिखे हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि शास्त्रों को पढ़कर बहुत सारी चीजें तो सीख लेते हैं लोग। MA BA PhD की डिग्रियां भी और लोग कर लेते हैं, लेकिन बोलना नहीं आता, मीठा शब्द बोलना नहीं आता, और कठोर शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। उन्हें MA BA PhD की डिग्री का हो अहंकार होता है, किसी को अपने व्यापार धन का अहंकार होता है, उसी के आधार पर कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो मूर्ख की गिनती में आते हैं, वो विद्वान की गिनती में कभी नहीं आते। उनके मुखार बिंद से जिस तरीके से सर्प की बिंब से सांप निकलता फूंकार मारते हुए, उसी तरीके से उनके मुख में से कठोर शब्दों का ही निकास होगा। जब भी बोलेंगे कठोर शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, अप्रिय शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, उनके मुख में से मीठे शब्द कभी नहीं निकलते। अब वो क्या होगा, उसको सुनकर मौन रह जाओ। जो विद्वान होंगे, चाहे पढ़े लिखे कम है कोई बात नहीं, विद्वता अनपढ़ में भी हो सकती है। अनपढ़ का तात्पर्य यह होता है कि जो विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण किया हुआ हो, उसे अनपढ़ कहा जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो विद्वान नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, क्योंकि संगत सार अनेक फल होते हैं। जो विद्वानों की संगत करेगा तो वो तो विद्वान ही बनेगा, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर विद्वानों की संगत नहीं करेगा तो वो तो वही अनपढ़ के बराबर हो जाएगा। पढ़ा लिखा विद्वान, पढ़ा लिखा मूर्ख। पढ़ा लिखा मूर्ख वह है जो अपनी बोली भाषा को ही नहीं समझ पाया, सच्चे व्यवहार को नहीं समझ पाया, अपने आप को नहीं जान पाया, वह अहंकार में ही दबा पड़ा है। तो ये सब शब्दों का खेल है।
हमारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द मरहम करे, एक शब्द करे घाव। देखिए, हमेशा शब्द को समझकर बोलना चाहिए। ये कटुक शब्द, जो कठोर शब्दों का, प्रताड़ित शब्दों का, गाली गलौज, ये घाव कर देते हैं। हथियार का घाव भर जाता है, परंतु शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। ये शब्दों के घाव दुश्मनी को जन्म देता है और आगे चलकर बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। और मधुर वचन जो होते हैं, मीठा शब्द होता है, वो घाव को भरते हैं। वो अगर एक औषधि होती है, जो व्याधि से जूझ रहे हैं, आदि व्याधि जो उनके लगी हुई है, दुर्मति जिनके घट में है, संशय जिनके घट में है, वो सब ये व्याधियां मधुर वचन से निकल जाती हैं। तो साधु भैया तो क्या बोया, बोले नहीं समार। साधु का तात्पर्य यही है, उसे मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए, मधुर होकर उसे बोलना चाहिए। अगर मधुर वचन होकर नहीं बोल पाया तो काय का साधु, किस चीज का साधु? भेग धरने से, भेग पहनने से, तरह तरह के भेग धारण करने से वो साधुता नहीं आती। सबसे पहले तो अपनी बोली चाली को संभाले, उसको समझे, उसके आधार पर व्यवहार करे। अगर ऐसा व्यवहार नहीं कर पाता, काय का साधु है, किस चीज का साधु है? साधु के अलावा जो मानव है, सामाजिक है, वो कैसा सामाजिक व्यक्ति है? जो अपने शब्दों को अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर सके, वो सामाजिकता में भी नहीं रह सकता। अगर कोई व्यापार करता है तो जब तक वो व्यापार करेगा, उसके पास कितने ग्राहक आएंगे, वो उनके साथ में बड़ा नम्रता से, कोमलता से, मीठे शब्दों का प्रयोग करता है। उसकी दुकान पर या उसके व्यवहार में अगर कोमलता, नम्रता नहीं होगी तो लोग उससे नहीं जुड़ेंगे, उसके पास नहीं आएंगे। लोग उसके पास जब भी आएंगे जब वो नम्र कोमल रहेगा, मीठे शब्दों का प्रयोग करेगा। आजकल तो हम देखते हैं हर गली में लोग सामान बेचने आते हैं। मोटरसाइकिल पर सामान बंधा होता है, कोई मारुति कार में सामान भर कर लाते हैं, कोई साइकिल पर लाते हैं। कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो अपने पूरे शरीर के ऊपर कपड़े लत्ते लटका के घूमते हैं बेचारे, जिनके पास कोई साधन नहीं, उन्होंने अपने देह को ही व्यापार बना दिया। और वो बच्चे बच्चियों के कपड़े बेचने के लिए पूरे शरीर के ऊपर चारों तरफ कपड़े लटका कर घूमते हैं। कितनी नम्रता से, कोमलता से, मधुर वचनों से वो अपने उस सामान को लोगों के समक्ष रखते हैं। अगर वो कठोरता रखें तो उनका व्यापार नहीं चल पाएगा। यही बात यहां इस संसार में, इस मानव के लिए है। आप विचार करके देखिए कि अगर हर व्यक्ति अगर कोमलता, नम्रता रखे तो कहां झगड़ा फसाद हो सकता है? अपनी अपनी बातों को नम्रता से रखो। वितंडतापूर्ण, उद्दंडतापूर्ण झगड़े फसाद के साथ कोई बात रखोगे, किसी के समझ में नहीं आएगी। डराओगे, धमकाओगे, ये तो एक गुंडागर्दी, तानाशाही पना हो गया। नहीं, हमारी बात कोई नहीं मानेगा तो उसको मार देंगे, काट देंगे। धार्येत सधर्मा, धर्म की बातें धारण करने से होती है और उनको धारण करने के लिए नम्रता, कोमलता लानी चाहिए। आप जबरदस्ती किसी को धर्म सिखाना चाहोगे, नहीं सीखेगा।
इसलिए साखी का जो तात्पर्य है वो यही है कि हमेशा मृदु भाषा करे, मीठे शब्दों का प्रयोग करे, कठोर शब्दों का त्याग कर दे, तो आपका अच्छा व्यवहार बनेगा। इस संसार में आप लोकप्रिय हो जाओगे। अन्यथा कठोर शब्दों का प्रयोग करके वचन का दोष तुम्हारे साथ लगेगा और इसमें मल बनेगा जो तुम्हारे हृदय में जमा रहेगा और उससे भ्रांतियां पैदा होंगी, दुर्मतियां पैदा होंगी, संशय बना रहेगा। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? नहीं हो सकता।